आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट थाना क्षेत्र की सिमरा सासामुसा मार्ग पर खजरी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दूध से लदे पिकअप और जीप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन पलट गए। हादसे के बाद जीप में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के ढबुआ गांव के मौलादीन और बंजरिया गांव के जोगिंदर माझी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जोगिंदर माझी कोर्ट में एक केस की तारीख पर जा रहे थे और मौलादीन अपनी बीमार बेटी को देखने अस्पताल जा रहे थे। घायलों को कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और मामले की जांच की जा रही है। इस हादसे में मृतकों के परिवारों में कोहरा मचा हुआ है और आपसे अपील है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दुर्घटनाओं से बचाव आपका और दूसरों का जीवन बचा सकता है। कुचायकोट थाना क्षेत्र की सासामुसा बाजार स्थित सोनी ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूटपाट की घटना के बाद आक्रोशित दुकानदारों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने एकजुट होकर जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर भरोसा दिलाया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। मंगलवार को बाइक सवार 4 बदमाशों ने सोनी ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर हथियार के बल पर लाखों रुपए के गहने लूट लिए और फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। आक्रोशित दुकानदारों ने सराफा मंडल के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा और लूट के गहनों की बरामदगी के लिए प्रशासन से मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने बताया कि इस क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इसे रोकने में विफल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोग और दुकानदार गुस्से में हैं। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक बदमाश गिरफ्तार नहीं होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच तेजी से की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। लोग पुलिस प्रशासन से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। लोग का ये मीटिंग हो रहा है, ये हमारे अध्यक्ष साहब जो स्वर्णकार मंडल है, अध्यक्ष साहब देव कुमार भैया के यहाँ हो रहा है। मेरा नाम मोहित गुप्ता है। हम यहाँ पे सोना चांदी के व्यापारी हैं। यहाँ पे हम व्यापारियों में बहुत ही डर का भावना है। हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। एक तो सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और एक तो प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन न लेने के कारण से डरे हुए हैं। अभी तक जिले में 4 घटना हो गई है। अभी तक अभियुक्त में किसी में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। साथ साथ हमें डर ये है कि हमारे दुकान में कोई भी अपराधी घुस के हथियार दिखाता है और हमें लूट के चला जाता है। उसके अगेंस्ट में हमारे पास हथियार तक नहीं है कि हम उसको डरा सके। अब ईंटे डंडा से तो हम हथियार बंद अपराधी को डरा नहीं सकते हैं। तो प्रशासन से हमारी मांग ये है, एक तो हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हर जगह हर 200 मीटर पे कम से कम एक हेल्प सेंटर चौकी दिया जाए जहां पे पुलिस तैनात हो, जहां कोई घटना घटे तो कोई बता सके। और दूसरा कि हर बाजार में 2 से 5 आदमी को जो सक्षम है उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हुआ घटे तो वो आदमी वहां पे कम से कम हथियार के साथ पहुंच सके। ये सब प्रशासन के लिए भी संभव नहीं है कि हर व्यापारी को हथियार दे सके, लेकिन हमारी कम से कम इतनी तो सुरक्षा में मदद कर सकते हैं कि 5 लोगों को हर बाजार में हथियार का लाइसेंस दे दे, ताकि हम अपनी सुरक्षा तो खुद कम से कम उस समय कर सके, अगर पुलिस उस समय नहीं आ पाती है तो। बाकी हम लोग अपने तरफ से सारा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएं, हम अपने यहाँ हुटर लगाएं। जितना सुरक्षा हमें चाहिए वो हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे हैं हम लोगों को कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। लेकिन प्रशासन से हमें यही मांग है, कम से कम हर बाजार में 5 लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम अपनी भी सुरक्षा कर सकें जब अपराधी हमें लूट के भाग रहे हो तो। नाम दीपक कुमार, मैं बिहार स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष गोपालगंज का हूँ। आज से 2 माह पहले हम लोग दोनों अध्यक्ष जाकर एसपी साहब से मिले थे नवंबर में और एक लिखित दिए थे
कि हमारे 14 प्रखंड में आने वाला दिन जो है ये नवंबर से लेकर और फरवरी तक जो भी सीजन होता है, यह चोरी डकैती छिनैती रंगदारी का होता है। इसमें हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोग की सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 प्रखंड में ये जो है आपका थाना प्रभारी सभी स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक मीटिंग करेंगी और आप लोग की सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन हुआ क्या चीज कि बीच में जो है हम लोग को सुरक्षा प्रदान के लिए वह जो धनतेरस का था समय, उसी समय उन्होंने ये जो है अपना सुरक्षा प्रदान किए और उस समय प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी। पूरा 14 प्रखंड में कोई अप्रिय घटना न घटी। लेकिन जैसे ही यह जनवरी और दिसंबर लास्ट होते या जनवरी का सीजन आया, आज जो है 22 जनवरी है, अभी तक जिले में 4 चोरी डकैती छिनैती की घटना हो गई। दिन दहाड़े दुकान लूटे जा रहे हैं, हम लोग भयभीत होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े हम लोग के सामने चोर जो डकैत आकर और रिवाल्वर भिराकर हमारे सामने दुकान को खुलवा लेता है और सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। हम लोग मुंह तसक बनकर रह जाते हैं। इसलिए कल की घटना जो हुई है सासा मूसा में, इसके पहले जो है जादवपुर में हुई, लाइन बाजार हुई, बरहिमा मोड़ पर हुई, वो सब हम लोग सब प्रशासन को अवगत कराएं। लेकिन अभी तक, और कल जो घटना घटी जहां गोली कांड भी चली, और दिन दहाड़े, अब बताइए कि हम लोग जो है क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रदान करे, अन्यथा हम अपने जत्था बत्था के साथ हम अपने जो है रोड पर आएंगे और आंदोलन करेंगे और प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारी मदद करे, हमारी सुरक्षा प्रदान करे, है ना। और हम लोग को बात को, हम लोग का जो भी हमारा लाइसेंस हमारे स्वर्ण व्यवसायी का जो है निलंबित है, उसको अविलंब उसको रिलीज किया जाए, उन लोग को लाइसेंस दिया जाए, है ना। और प्रत्येक चट्टी पर एक एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए और गश्ती को बढ़ाया जाए। ये कोई अल्टीमेटम दिया गया है? अल्टीमेटम क्या हमको 48 घंटा का उनको मिला है कि 48 घंटे का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद जो है अपना ठीक है। हम लोग 48 घंटा उन्हीं का 14 प्रखंड के लोग आए हुए हैं और हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसी रहेगी। सासा मूसा व्यवसायियों के द्वारा जो है कल की घटना को लेके आक्रोश जताया जा रहा था, जिसके आलोक में हम लोग वहां गए और जाके व्यवसायियों को शांत कराए। इस क्रम में व्यवसायियों के द्वारा कुछ अपनी मांगे रखी गई थी, जैसे कि सासा मूसा बाजार में सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन और पुलिस की गश्ती जो है समय समय पे होती रहे। साथ ही जो है वहाँ पे एक चेक पोस्ट का निर्माण कराया जाए और व्यवसायियों के लिए जो है आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय को अनुशंसा किया जाए। तो इनका आश्वासन जो है एक पत्र के द्वारा उन्होंने अपना ये दिया है हम लोगों को, जिसको हम लोग जो है जिला प्रशासन को भेजेंगे और विधि सम्मत जो भी हो वो हेल्प कराएंगे। दुकानें खोल दी गई है? हाँ, सभी दुकानें खोल दी गई। अभी मैं गोपालगंज में हूँ। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग कब तक भयभीत होकर जीते रहेंगे, कब तक भय और डर के साए में हम लोग रहेंगे। हम लोग भी चाहते हैं, प्रशासन से आग्रह निवेदन सब करते हैं कि हम लोग को ये भय मुक्त किया जाए, हम लोग को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। हम यही प्रशासन से कहेंगे। अभी प्रशासन से जो भी हमारी बात हुई तो अभी प्रशासन के समक्ष यही बातें हैं हमारी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज।
सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। शहर के VM फील्ड प्रांगण में एनडीए द्वारा आयोजित भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले के कोने कोने से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमवाड़ा हुआ। इस कार्यक्रम में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जिला स्तरीय नेता शामिल हुए। पूरे सम्मेलन के दौरान एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। हालांकि सम्मेलन में भाषणों के दौरान खींचातानी के भी संकेत दिखाई दिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब भाजपा नेता बिटलेश तिवारी ने मंच से कहा कि यदि एनडीए के भीतर किसी ने पीठ में चाकू नहीं घोंपा तो जिले के सभी 6 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परिणाम अलग हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बात संभालते हुए एनडीए को मजबूत बनाने और सभी सीटें जीतने का संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पार्टी को मजबूत करते हुए आह्वान किया। महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला गया। बरौली के विधायक राम प्रवेश राय ने अपनी भाषण में लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र जीवन से ही लालू यादव अपराधियों का साथ देते रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान की अपनी जेल की यादें साझा करते हुए कहा कि उस समय लालू यादव अपराधी संतू यादव के साथ बैरक में सोते थे। मंच से जंगल राज की बात पर जोर शोर से उठाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को गिनाया गया। कार्यकर्ताओं और जनता को जंगल राज के भय से सतर्क रहने और एनडीए के पक्ष में लामबंद रहने की अपील की गई। तेजस्वी यादव की योजनाओं से लेकर भी तंज कसे गए। विधान पार्षद गप्पू सिंह ने माई बहन योजना को एक जुमला बताते हुए लोगों को गठबंधन से सावधान रहने की सलाह दी। तो हक की बात न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये 4 डिग्री ठंड से लेकर 40-45 डिग्री गर्मी तक जो खड़ा हैं तो वो है नीतीश कुमार जी जनता के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं ना, उन पर एक किसी कोई टिप्पणी करता है तो आश्चर्य होता है, समझे। इस तरह के लोग जो अपने माता पिता के शासनकाल को याद करें ना, समझे, कोई काम हुआ था उस समय में हर जगह जा रहे हैं तो नहीं, हमारे नेता लगातार जिस जिला में जा रहे हैं सौगात दे रहे हैं। जहां भी जिस रूप में वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जनता से मिलते हैं, किस रूप में हमको काम करना है, हमारे नेता को काम करना है, वो लोग कोई भी सुझाव देता है, हमारे नेता उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। देख लीजिए आप, क्या देख लीजिए, हम तेजस्वी जी का कोई काम नहीं, तो जब विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो यही ऑप्शन आप बोलेंगे, भरमाना चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे। जनता उनको अस्थायी रूप से 2025 में घर बैठा देगी, देखते रह जाइए। विपक्ष कह रही है कि सरकार नीतीश कुमार हथुआ थाना क्षेत्र के अनुमंडलीय अस्पताल के पास दर्दनाक हादसे में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूर का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मलबों से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के तुर्कपट्टी गाँव निवासी अशोक शाह के बेटे नीतीश कुमार शाह और मेरगंज थाना क्षेत्र के बशीला गाँव निवासी संतोष शाह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब मजदूर अनुमंडलीय अस्पताल की पुरानी दीवार को तोड़ने के बाद उसका मलबा हटा रहे थे। दीवार तोड़ने के लिए ठेकेदार ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया था, लेकिन दीवार के पास मौजूद एक निजी दीवार कमजोर हो चुकी थी, जिसकी जानकारी मजदूरों को नहीं थी। जैसे ही मजदूर मलबा हटाने का काम कर रहे थे, कमजोर दीवार अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। हादसे में 3 मजदूर दीवार के मलबे में दब गए।
इनमें से एक मजदूर को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 मजदूर मलबे के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठे। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठेकेदार की जिम्मेदारी की भी जांच की जा रही है। विभागीय निर्देशानुसार माझा प्रखंड के तहत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR यानी टेक होम राशन का वितरण किया गया। ये वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्वेता कुमारी के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाएं, प्रसूता महिलाएं और 6 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के बीच राशन का वितरण किया गया। वितरण प्रक्रिया जिला से गठित टीम द्वारा जारी सूची के अनुसार पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। समाचार लिखे जाने तक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी सामने नहीं आई। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ थावे दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे और मुकेश पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष पूजा कराई गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पूजा अर्चना के बाद भाजपा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय सिंह, शैलेश तिवारी, ओम प्रकाश राय, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत सिंह और सत्येंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पूजा के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से पार्टी ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव को भी प्रकट किया। थावे प्रखंड के थावे बस स्टैंड स्थित डाइट के पास श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को 24 घंटे का अखंड अष्टयाम प्रारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में जजमान के रूप में राजेश कुमार पुरी और उनकी पत्नी मधुमाला देवी ने वेदी पर बैठकर पूजा अर्चना की। मंदिर को इस अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया, जहां रंग रोगन और फूलों की साज सज्जा से वातावरण को और पवित्र बना दिया। यह आयोजन समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया गया है। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार अखंड अष्टयाम की पूर्णाहुति गुरुवार को होगी, जिसके बाद महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। अष्टयाम के दौरान कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं, जिनमें जूही, गुनगुन, प्रीति, सपना, छोटी, नेहा और महिमा शामिल थी, ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया। आयोजन में दीपक पुरी, केशव प्रसाद गुण, रोशन यादव, सिपाही चौधरी सहित अन्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे। थावे प्रखंड के बरारी जगदीश पंचायत स्थित पाखोपाली धाम पर 16वें मंदिर के रूप में श्री राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में 1100 कन्याओं ने बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कलश यात्रा में भक्तों की लंबी कतारों ने अद्भुत नजारा पेश किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पाको पाली धाम से यात्रा शुरू कर बरारी जगदीश, संत मोड़ और थावे ओवरब्रिज होते हुए पिपराही दाहा नदी स्थित हनुमान मंदिर तक पहुँचे। यहाँ आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक कराया। यात्रा के दौरान जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारों से वातावरण गूंज उठा। थावे स्थानीय प्रखंड के धतिंगना उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को शिक्षकों ने पौधारोपण अभियान चलाया। विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाकर विद्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ छात्रों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने पौधे लगाए। नव नियुक्त बीपीएससी शिक्षकों ने भी अपने अपने नाम से नवनीत पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में लूटकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2025 को नगर थाना अंतर्गत जंगलिया मोड़ के पास साबुद्दीन अंसारी, पिता स्वर्गीय सहमद हुसैन, निवासी जलाल्दी टोला, थाना उसका गांव से 3 अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर उनका बैग लूट लिया था। बैग में 2 लाख रुपए, चेकबुक और निर्वाचन कार्ड था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मदद से एक आरोपी राजकुमार मिश्रा, पिता योगेंद्र मिश्रा, निवासी हाजीपुर शैल चौक, थाना नगर, जिला वैशाली को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसके पास से बैग बरामद किया गया, जिसमें
1,99,500 रुपए नकद, चेकबुक और निर्वाचन कार्ड सुरक्षित पाया गया। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी दीपक पांडे पिता अरविंद पांडे निवासी बरौनी लोखाड़ा थाना फुलवरिया जिला बेगूसराय को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज रही है। मामले की गहराई से जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित अपराधियों की तलाश कर रही है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी गोपालगंज के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत गठित धावा दल ने कार्रवाई करते हुए गोपालगंज के विभिन्न स्थानों से 4 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया है। इस अभियान के तहत थावे भवानी स्वीट हाउस, जादूपुर रोड से 2, फूड हब से 1 और शाही दरबार होटल से 1 बाल श्रमिक को छुड़ाया गया। अभियान का नेतृत्व श्रम अधीक्षक गोपालगंज ने किया, जिसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थावे और सिधवलिया और गोपालगंज पुलिस बल ने भी सहयोग किया। विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति गोपालगंज को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि संबंधित नियोजनों के खिलाफ शीघ्र प्राथमिक दर्ज की जाएगी और अन्य सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे बिहार में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उक्त बातें राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने सासामुसा में लूटपाट के शिकार हुए स्वर्ण व्यवसायियों से मिलने के बाद कही। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में राजद का एक प्रतिनिधित्व मंडल मंगलवार को सासामुसा बाजार में दिन दहाड़े लूटपाट के शिकार स्वर्ण व्यवसायी से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने के अलावा राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता तथा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता शामिल थे। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने तथा लूटे गए जेवरात को बरामद करते हुए मांग की गई। उन्होंने कहा कि यदि अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं हुई तो राजद आंदोलन को बाध्य हो जाएगा। प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल नेताओं ने जिला प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा मुहैया कराने, उन्हें अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने तथा सासामुसा बाजार में पुलिस चौकी भी खोलने की मांग की है। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने बताया कि घटना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भेजा जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।